गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके बीच में आया हूं केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन को लेकर के, जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। यहां पर हम बताने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ पार्ट, कुछ अंश, जिससे आप 28 फरवरी जो केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है उसका कुछ प्रश्न को आप लोग हल कर सकें, आपको लाभ मिले। बस मेरा एक ही मकसद है। इसलिए मैं कुछ ही टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता है, उसका थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो चलता हूं मैं, आप लोग ध्यान दें वीडियो को, रफ कॉपी निकाल लें, साथ साथ में कुछ वर्क भी करें। तो मैं चलता हूं। टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो रिएक्शन को बिल्डअप करता है, उसको मजबूत करता है, खड़ा करता है। मैकेनिज्म रिएक्शन को पहला कहता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। The breaking of old covalent bond and making of new covalent bond। इसमें होता यह है कि पुराना बॉन्ड इसमें टूट जाता है, नया बॉन्ड इसमें बन जाता है। तो हमें बॉन्ड को तोड़ना है और नया बॉन्ड का निर्माण करना है। ठीक है, तो मैं उसी की चर्चा में करता हूं, उसी का चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है दो तरह से। बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तरीका है होमोलाइटिक ब्रेकिंग और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग। ब्रेकिंग बोलो, फीजन बोलो, क्लीवेज कर दो, बॉन्ड क्लीवेज, सभी एक ही चीज है। कहते हैं होमोलाइटिक ब्रेकिंग कैसा होता है, पहले इसकी चर्चा करेंगे। कहते सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होता है, ये होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग क्या है बच्चों? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग मेरा है, इसमें सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होता है एक समान रूप से ब्रेक होना। ठीक है, एक समान रूप से। हम एग्जांपल देते हैं, जैसे दो मित्र हैं, दो मित्र आपस में एक बॉन्ड बनाया, एक बिजनेस किया, समान रुपया लगा करके एक समान पूंजी लगाया। अब दोनों जब वो बॉन्ड किसी कारणवश ब्रेक हो गया, तो ब्रेक दो तरह से होता है। पार्टनरशिप दो तरह से टूटता है। एक पार्टनरशिप टूटता है स्वतः, मतलब आराम से, दोस्ताना टूट जाता है। ठीक है भाई, हम लोग अब दूसरा काम करेंगे, इसलिए हम लोग उसको ब्रेक कर दो। वो दोस्ताना ब्रेकिंग हो रहा है। ठीक है, दोस्ताना ब्रेकिंग। तो क्या होगा? कहता हम जो पूंजी लगाए हैं, जो प्रॉफिट है या कैपिटल है पूरे बिजनेस का, मान लो कि 1 करोड़ उसका कुल आमदनी, उसकी प्रॉफिट, कैपिटल, सब कुछ मिला के 1 करोड़ है। तो क्या करेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप 50 लाख आप ले जाओ, 50 लाख हम ले जाएंगे। ये हुआ साधारण ब्रेकिंग, दोस्ताना ब्रेकिंग, कोई किसी का शिकवा शिकायत नहीं। और बॉन्ड टूटने के बाद, यानी पार्टनरशिप टूटने के बाद, दोनों आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, एक दूसरे के घर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, पूरा एकदम फ्रेंडशिप टाइप का ब्रेकिंग हुआ। मैंने अपना, हम अपना ले गए तो अपना ले जाओ, इक्वल इक्वल, कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कहा जाता है। इसी को कहा जाता है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, यानी होमोलाइटिक का नाम हो गया सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। कहते हैं ऐसा ब्रेकिंग में कोई चार्ज नहीं बनता, कोई प्लस कोई माइनस नहीं बनता। कहते कब होता है ऐसा ब्रेकिंग? कब होगा ऐसा ब्रेकिंग? होगा बाबू कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की प्रकाश होनी चाहिए, जिसको एच न्यू कहते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट होना चाहिए, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस टू
600 डिग्री सेल्सियस, एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाकर के मेरा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा। प्रमुख रूप से सनलाइट दिया जाता है रिएक्शन के ऊपर में, या एच न्यू, एच प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या एसएल लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे हम लोग कि ये होमोलाइटिक ब्रेकिंग होगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा। यानी बॉन्ड जो टूटेगा वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरा अपना ले जाएगा, ये अपना ले जाएगा, कोई चार्ज नहीं बनेगा। कहते टूटने के बाद देगा क्या, ये भी प्रश्न पूछता ऑब्जेक्टिव में कि होमोलाइटिक ब्रेकिंग के बाद रिजल्ट क्या मिलता है, तो फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। उसमें हम लोग क्या मिलते हैं, फ्री रेडिकल्स। किसको कहा जाता है, कहते हैं किसी स्पीशीज के ऊपर एक ऐसे इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है अनसिमेट्रिकल, यानी हेट्रोलाइटिक क्या है, कहते हैं ये बड़ा खतरनाक ब्रेकिंग है, झगड़ा हो जाएगा, दो पार्टनरशिप पे झगड़ा हो गया। कैसे हुआ, कहते एक दो पार्टनर में एक पार्टनर मजबूत है, एक बेचारा कमजोर है, तो उसको मार पीट करके उसका भी पैसा ये छीन लेगा, उसका भी जो प्रॉफिट है सब लेके चल जाएगा और उसको दो तीन झाप मार के अलग कर देगा उसको। तो ये हो गया हेट्रोलाइटिक। आप बताओ, जहां झगड़ा हुआ, एक मजबूत पार्टनर, उसका मजबूत दोस्त जो पूरा एकदम खुरापाती दोस्त है, वो तुम्हारा जब वो बॉन्ड को तोड़ेगा, मतलब पार्टनरशिप को तोड़ेगा, तो उसका वाला भी इलेक्ट्रॉन यही ले लेगा, उसका वाला पैसा यही लेके भाग जाएगा, तो यहां पर चार्ज बन जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। और केमिस्ट्री में जो गुंडागर्दी वाला एलिमेंट है वो कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो बड़ा गुंडागर्दी करता है एलिमेंट, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है और छीन के अपने तरफ कर लेता है, अपने तरफ करता है, लेकिन उसके माथा पर, उसकी मुड़ी पर, उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बेचारा जो कमजोर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर हम लोग को दो चीज मिलता है, और यह ब्रेकिंग एक नॉर्मल हीट पर हो जाता है और नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाता है, इसके लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ तुम्हारा असमानता वाला ब्रेकिंग, यानी अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो जाता है। कैसा होता है ये, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होता है। कहते हैं रिजल्ट क्या देगा सर, इसमें तो दिया फ्री रेडिकल्स, कहता होमोलाइटिक ब्रेकिंग में या सिमेट्रिकल ब्रेकिंग में या सनलाइट प्रेजेंस रहे तो क्या देगा प्रोडक्ट के रूप में, तो फ्री रेडिकल्स देगा। और इसमें क्या देगा, कहता है इसमें हम लोग को देगा कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन देगा। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और कार्बो एनायन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मॉडल सेट में दिया भी हुआ है कि हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हो तो क्या देगा, कार्बोकेटायन देगा, कार्बन आयन देगा। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हो तो क्या देगा, फ्री रेडिकल्स देगा। अब मैं बात करूंगा अभी किसका, होमोलाइटिक फ्यूजन का। होमोलाइटिक फ्यूजन, ये होमोलाइटिक फ्यूजन में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और रेडिकल्स बनाता है, और हेट्रोलाइटिक में कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, कैसे वो पॉजिटिव और नेगेटिव को बनाता है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। अब जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग। देखो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन का। होमोलाइटिक फ्यूजन या ब्रेकिंग, जैसे दो समान तत्व हैं ए और बी, ए और ए ले लेते हैं, चलो ए और ए, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, बी भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम एलिमेंट कर देते हैं। इन्होंने क्या है, ये रिएक्शन के ऊपर यहां सनलाइट लिखा हुआ है, एच न्यू या सनलाइट या यूवी लाइट। अब बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड कहता है कि सनलाइट है तो एकदम फ्रेंडशिप का दोस्ताना ब्रेकिंग। ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन को ले लिया, उसका साइनिंग ऐसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो यहां बना क्या, कहता है ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन
फिर ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, और इसी को कहते हैं हम लोग फ्री रेडिकल्स कहते हैं। क्या हो गया? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, जैसे मान लो कि ये CH3 और CH3 है। ठीक है, यहां हमने लिया सनलाइट, बॉन्ड ब्रेक होना है। तो कैसा ब्रेकिंग कहते हैं? ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी अपना ले लिया। तो क्या बन गया? CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्लस CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इसको कहा हमने रेडिकल्स, और इसको कहा नाम दे देंगे, ये कहलाया तुम्हारा मिथाइल रेडिकल कहलाया, मिथाइल रेडिकल्स हो गया। ठीक है, तो ये रेडिकल्स हुआ। हेटेरोलाइटिक में क्या है सो देखो, हेटेरोलाइटिक, हेटेरो लिखाता है, हेटेरोलाइटिक फिजन में क्या होगा? हेटेरोलाइटिक फिजन में डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे। हमने यहां हीट का साइन दिया, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मान लें कि B एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A। तो ये क्या करेगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है B, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? B जो है सो A के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो अपने तरफ खींचेगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ये ले आएगा, एरो, डबल एरो, मतलब अपना तो लिया है, तो अपना केवल लिया तो सिंगल एरो, आया तो डबल हेडेड एरो, ये ले लिया इधर अपना। तो क्या बन गया? कहता है A के ऊपर प्लस B क्या बन जाएगा? तो B ने इलेक्ट्रॉन लिया है B प्लस, और A जो लिया है वो क्या हो गया? सॉरी B क्या हो गया? माइनस, और A पर क्या हो गया? प्लस। तो ये यदि चार्ज बन गया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हुआ यदि मेरा ये कैटायन हो गया और ये हो गया मेरा एनायन। इसी को ये कार्बन में ऐसा होता है, इसलिए कार्बो कैटायन और कार्बो एनायन आ गया। तो एक प्रकार हुआ ब्रेकिंग का। जैसे यहां पर लिया हमने मिथाइल क्लोराइड को लिया, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नहीं, हिट किया। अब देखो बाबू, कार्बन और Cl के बीच बॉन्ड है। Cl क्या है नेचर में? Cl अपना नेचर में है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कार्बन की अपेक्षा। बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन को तो लालच आ जाएगा कि हम तो मजबूत हैं, हम ताकतवर हैं, हम गुंडा हैं, हम है ना। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपना तो खींचेगा, एक कार्बनमो वाला इधर ले लेगा, ये कार्बनमो वाला इधर ले लेगा ये। तो अब बताओ कि Cl पर कौन चार्ज जाएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो यहां आ गया Cl पर माइनस चार्ज, और C के ऊपर क्या बन गया? प्लस चार्ज, आनी कहेंगे कार्बन CH3 हो गया, और यहां बन गया प्लस चार्ज, जो कहलाया मिथाइल कार्बो कैटायन। क्या कहलाया? मिथाइल कार्बो कैटायन। तो इस तरह से मेरा दोनों फिजन है ये, होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक। ध्यान रखना है कि होमोलाइटिक दोस्ताना ब्रेकिंग होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, प्रोडक्ट के रूप में फ्री रेडिकल्स को देगा। हेटेरोलाइटिक फिजन में झगड़ा होगा, एक मजबूत होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, उसको जबरदस्ती छीन लेगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और जिससे छीनेगा वो मेरा हो जाएगा प्लस चार्ज, और वह कहलाएगा कार्बो कैटायन, यानी मिथाइल कार्बो कैटायन। तो ऐसा प्रश्न किया यदि बाबू कि फ्री रेडिकल्स कब देगा, तो होमोलाइटिक फिजन में फ्री रेडिकल्स को देता है, और हेटेरोलाइटिक फिजन में कार्बो कैटायन और कार्बो एनायन को देता है। तो ये प्रश्न भी करता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो अब यहाँ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत एकदम हिट क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन है कि रेडिकल्स का और कार्बो कैटायंस का, रेडिकल्स का और कार्बो
कैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत पूछता है, इसको दिया भी है बहुत सारा मॉडल सेट क्वेश्चन में। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बात करेंगे यहाँ, ठीक है। बात करेंगे पहला हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रेडिकल्स होता है वह है बेंजाइल रेडिकल्स, जो एरोमेटिक में हमने बताया है। बेंजाइल रेडिकल किसको बोलेंगे? ये आया बेंजाइल रेडिकल CH2, इसको बेंजाइल बोलेंगे हम लोग, इसको बेंजाइल बोलेंगे। यहां एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ये रेडिकल्स हो गया, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। इसका नाम है बेंजाइल रेडिकल्स। उसके बाद आता है अलाइल रेडिकल्स, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये हो गया रेडिकल्स, इसका नाम हो गया अलाइल रेडिकल्स, अलाइल रेडिकल्स। उसके बाद आता है 3 डिग्री। 3 डिग्री क्या होता है? RCRR, ये हो गया मेरा 3 डिग्री रेडिकल्स, इसको बोलेंगे 3 डिग्री रेडिकल्स, ठीक है। 2 डिग्री में RCHR, ये आया 2 डिग्री रेडिकल्स। 1 डिग्री RCH2, ये आ गया मेरा 1 डिग्री रेडिकल्स। उसका आएगा मिथाइल रेडिकल्स, मिथाइल रेडिकल्स। ये आ जाएगा मेरा विनाइल रेडिकल्स, विनाइल रेडिकल्स, विनाइल रेडिकल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये मेरा किसमें है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये आएगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, देखा गया है कि आया दिन हम लोग इसको ज्यादा पूछता है। ये 4 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें सबसे स्टेबल कौन है 4 में से, तो 3 डिग्री, उससे नीचे 2 डिग्री, उससे नीचे 1 डिग्री, सबसे कम मिथाइल। यदि मान लो ए, अब जहां पूछेगा ये ऑर्डर है, अब इसी के अकॉर्डिंग को देखना है सबसे ज्यादा इतने प्रकार के रेडिकल्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो रेडिकल्स होता है स्टेबल बेंजाइल रेडिकल्स होता है, ठीक है। ये आ गया सबसे कम लिस्ट स्टेबल अलाइल विनाइल रेडिकल्स होता है, ठीक है। तो ये पूछा है 21 में या 22 में से कुछ ऑब्जेक्ट ईयर हमको याद नहीं है, लेकिन वो पूछा है और 11 से पूछता है इसको कि 4 ऑप्शन दे करके, ठीक है। या 4 ऑप्शन देकर सजाने के लिए बोल जाएगा किसको? स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, तो ऐसा बात करेंगे, ठीक है। तो यह स्टेबिलिटी हो गया फ्री रेडिकल्स का, ठीक है। तो इसी प्रकार से सेम ऑर्डर है कार्बोकैटायन का, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम बात करेंगे। तो ये कार्बोकैटायन के बारे में आ गया, देखो ये कार्बोकैटायन है ये, ठीक है। कार्बोकैटायन सेम उसी तरह से, बस खाली प्लस कर दिए हैं, प्लस ये आ गया कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो फ्री रेडिकल्स का भी और कार्बोकैटायंस का भी ऑर्डर एक ही है, कोई अंतर नहीं है, सबसे अधिक बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब बात करते हैं, ठीक है, सूत्र में आ गया। फ्री रेडिकल ज्यादातर पूछता है इसी को और रेडिकल्स को, कार्ब एनायंस को नहीं पूछता। फिर भी मैं बता देता हूं, कार्ब एनायंस इसको चेक करो, फिर मिटाएंगे आगे हम। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस बस सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, जो फ्री रेडिकल्स का है वही है कार्बोकैटायंस का, ठीक है। तो अब मान लो पूछ दिया कि कार्ब एनायंस, मान लो कहीं वो सब छोड़ के और यही पूछ देगा कार्ब एनायंस, तब क्या होगा? तो कार्ब एनायंस में क्या करना हमको, इसका ऑर्डर बदल जाएगा। ये तो सबसे पहले ये सब तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस
माइनस माइनस माइनस माइनस माइनस, इसका नाम चेंज कर देंगे बेंजाइल कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, इसका हो गया कार्ब एनायन। ये भी हो गया कार्ब। तो बदल जाएगा इसका ऑर्डर, ज्यादा स्टेबल था रेडिकल्स और कार्बोकेटायन में सबसे कम, ये भी कहा जाएगा उससे ज्यादा, उससे ज्यादा 3 डिग्री, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 1 डिग्री, उससे ज्यादा मिथाइल, उसके ज्यादा विनाइल। ठीक है, और यहां कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स का और कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर एक जैसा होता है, एनायंस का क्या होता है, उसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा ये बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के आधार पर प्रश्न सब पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे किसका, आगे हम बात करेंगे रिएजेंट्स का। ठीक है, रिएजेंट्स का। रिएजेंट्स का मतलब होता है अटैकिंग एजेंट। तो ये रिएजेंट्स हैं, इसको अटैकिंग एजेंट भी कहते हैं। 2 प्रकार के होता है ये। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम लोग E+, और दूसरी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, 12th क्लास में भी आता है, 11th में भी आता है, पहचान नहीं आता है। रिएक्शन में तो खैर यूज है ही इसका। 11th में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। 4 वो ऑप्शन देगा, उसमें कहेगा कि इसमें कौन उसमें इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल की पहचान हम 2 तरह से करेंगे, फंडामेंटल कंसेप्ट 2 तरह से। क्या, किसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल भाई, कहता है जो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। एक ये हो गया, मतलब प्लस चार्ज रखने वाला इलेक्ट्रोफाइल, H+, Cl+, Br+, I+, मिथाइल+। तो ये तो बहुत आसान है। यदि मेरा चार्ज के आधार पर चुनने देगा ऑप्शन में, तो जहां देखेंगे कि प्लस वाला है वही मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और दूसरा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण, जिसका ऑक्टेट पूर्ण नहीं हो वैसा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो देख रहे हो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है बाबू, इस समय कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन ये सब जो हैं इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, किस आधार पर इलेक्ट्रोफाइल है सर, क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका ऑक्टेट पूर्ण नहीं है। कैसे, चेक कर लो, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग को सपोर्ट करेगा। यहाँ बेरिलियम, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या 4, पहली कक्षा में 2, फिर 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Cl अपना शेयर कर लेगा इधर से, 2 2 4 2 6 7, ये शेयर कर लिया, इधर भी एक शेयर कर लेगा, इधर भी एक शेयर कर लेगा। आप बताओ कि बेरिलियम का कंप्लीट ऑक्टेट हुआ, हम सब जोड़ देंगे तो बेरिलियम का 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन मात्र इसके सराउंडिंग में है, मतलब यह इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट में होता है इलेक्ट्रोफाइल। सेम उसी प्रकार से BF3 देख लो, BF3 देख लो, तो AlCl3 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। BF3 AlCl3 एक ही जैसा है। बोरॉन का आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, यहां शेयर करेगा फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। देख लो इसके 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 चारों साइड, बोरॉन के चारों साइड शेयर वेयर करने के बाद
बहुत दूर तक जाता है तो 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, 2 4 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यह भी मेरा इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब BF3 भी मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। सेम AlCl3, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में भी 3 इलेक्ट्रॉन, उसका भी 3 6 ही होगा। बेरिलियम फ्लोराइड, ये भी, मतलब ये सभी देख रहे हैं जो हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला इलेक्ट्रोफाइल है। और बच्चों और ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में, तीसरा कहता है जो लेविस एसिड होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, लेविस एसिड भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। सर इसका एग्जांपल, अरे भैया इसका एग्जांपल यही सब है ना, हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। लेविस एसिड किसको कहा जाता है? जिसके सेंट्रल एटम के पास कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हो, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम हो, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले लेविस एसिड होते हैं, और वही लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। इसे तीनों को ध्यान रखना। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा रखना कि लेविस एसिड क्या है। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ सकता है कि लेविस एसिड इज, ऑप्शन देगा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफाइल, नन ऑफ दीज। तो जहां देखेंगे लेविस एसिड हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसी प्रकार से भी हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल का भी 3 पॉइंट, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल का भी 3 पॉइंट बात करेंगे, उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। न्यूक्लियोफाइल का 3 पॉइंट यहां लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? पहला नंबर क्या कहता है कि जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, वाह, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला भी न्यूक्लियोफाइल कहलाया। दूसरा कहता है कंप्लीट ऑक्टेट रहेगा लेकिन उसमें लोन पेयर रहेगा। ठीक है ना, मानो क्या होगा, लोन पेयर है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, लोन पेयर यदि है तो। और तीसरा कहता है कि लेविस बेस भी होता है इलेक्ट्रोफाइल, लोन पेयर वाला, मतलब लोन पेयर यदि है तो वह इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब लोन पेयर कब रहेगा भाई? जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर बच रहा है, तो वह भी न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल देखो, नेगेटिवली चार्ज वाला, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? Cl माइनस, OH माइनस, है ना, NO2 माइनस, Br माइनस, H माइनस भी हो सकता है, जो माइनस वाले हैं। ठीक है, Cn माइनस, ये माइनस वाले सभी न्यूक्लियोफाइल हैं। दूसरा का एग्जांपल लोन पेयर, जैसे अमोनिया NH3, तो NH3, वाटर, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। कैसे? नाइट्रोजन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होता है, 2 3, एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, इधर शेयर किया, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 2 8, तो लोन पेयर बचा नहीं, लोन पेयर बस, इसलिए मेरा ये क्या कहलाएगा? भाई गलती नोट, आदत बन जाता है ना लिखने का, इसीलिए। ठीक है, सॉरी। तो एग्जाम्पल यहाँ हमने देखा तो यहाँ नजर पड़ गया कि भाई क्या लिख दिया हमने, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, ये आ गया वाटर में आउटर मोस्ट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 यहां पर शेयर किया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो ये भी क्या हो गया मेरा लेविस बेस, और कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो लेविस बेस कौन है? यही है, ये भी अमोनिया लेविस बेस है, वाटर क्या है? लेविस बेस है, इसे लेविस बेस ही मेरा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल है। तो इस बात को याद रखना है एकदम ध्यान से। देखो स्क्रीनशॉट लो उसका, देखो फिर से रिव्यू कर देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए,
और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होना चाहिए, लेविस एसिड। और न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल में होता है बाबू नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। यदि एक भी लोन पेयर यदि है उसके पास तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। लेविस बेस को ही कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये आ गया तुम्हारा दो टॉपिक पढ़ा है, पहला ब्रेकिंग, दूसरा रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। हम आगे थोड़ा सा रिएक्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है। रिएक्शन को हम लोग एक सेकेंड, रिएक्शन को हम लोग कैसे देखेंगे, दो रिएक्शन, एक रिएक्शन है जो मॉडल सेट में प्रश्न दिया है, एग्जाम में आ जाए तो प्रश्न देख करके लगा दो बेटे, क्या है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन क्या है, नाम है रिएक्शन का, बताओ कैसा नाम है ये, ऊर्ज। ऊर्ज रिएक्शन WURTZ, ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन। ये क्या होता है ऊर्ज रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को हम सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या देगा, अल्केन जितना यहां रहेगा R उसका डबल दे देगा, या एक है तो दो, दो है तो चार, तीन है तो छह, चार है तो R डबल, तो R है तो दो R, यानी R और R डबल दिया, प्लस अब R डबल है तो यहां पर 2 करना होगा हमको। जब 2x, x मतलब यहां पर x का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ x दे दिया, क्लोरीन ब्रोमीन है तो NaCl, यहाँ 2 गो Cl रहेगा तो 2 गो सोडियम भी रहेगा, और यहाँ पर आएगा 2NaX कर देते हैं, Cl X कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन दिमाग में रखना है। कभी कभी क्या करता है कि रिएक्शन छाप दिया और कहा कि नीचे रिएक्शन का नाम दे दिया 4 गो, कौन सही होगा, तो जैसे कहेंगे सोडियम ड्राईथर, जहां ये दोनों नजर आया सोडियम ड्राईथर, ऑप्शन क्या सही होगा, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या देता है, अल्केन। यही प्रश्न हो सकता है कि अल्केन किससे मिलता है हमको, ऊर्ज रिएक्शन से मिलता है, ठीक है। अल्केन किससे मिलता है हमको, ऊर्ज रिएक्शन से मिलता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का 2 पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन का 2 पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ये आता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, और ध्यान रखें बच्चों, हमने एक इसका 11th का जो ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन दिए 132 ऑर्गेनिक क्वेश्चन दिए हैं 11th के लिए, हम उसका जो हार्ड है, जो क्लिष्ट क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा वर्क है, उसका हम चर्चा कर देंगे, ठीक है ना, वीडियो में, तो इसको देख लो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा, कहते हैं ये अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफिलिक अल्काइल हैलाइड में होता है। एक न्यूक्लियोफिलिक आया और क्या किया, कहता है कि इसमें बता सकते हो कि हम RX का बॉन्ड को तोड़ेंगे हम, तो X क्या है मेरा, हैलाइड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको तोड़ेंगे तो चार्ज क्या बनेगा, माइनस चार्ज बनेगा, ये क्या बनेगा, प्लस चार्ज बनेगा। तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जैसा दोगे वैसा ही बाहर करना है। इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल जब यहां जाएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहां से निकलेगा। मतलब हम मान लो को कपड़ा का दुकान गया, वहां एक जींस लिया, पसंद नहीं आया, घर आ गया लेकर के, उसको पसंद नहीं हुआ, अब सोचा कि इसको हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करके दूसरा लेंगे, हम दूसरा लेंगे, रिटर्न करके हम इसको दूसरा ले लेंगे, है ना। मान लो ऐसा कोई विचार आ गया, प्लान आ गया, तो क्या सोचेगा कि देखते हैं कि जीन्स ले लेंगे, अब जीन्स के बदले में हम एक शर्ट ले लेंगे। लेकिन दुकान में कहा कि नहीं भैया, जीन्स लेके गया था, जब वापस आया तो तुमको जीन्स ही मिलेगा, दूसरा सामान नहीं मिलेगा, यानी जीन्स के बदले में जीन्स, जो ले गया था वही मिलेगा, दूसरा चुन लो। तो सेम जो जाएगा वही बाहर होगा, तो जीन्स के बदले में जीन्स ही मिलेगा, दूसरा सामान नहीं मिलेगा।
तो यहाँ किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल ही यहाँ से हटेगा, दूसरा नहीं। ये नहीं कि न्यूक्लियोफाइल गया इलेक्ट्रोफाइल हट गया, ऐसा नहीं। न्यूक्लियोफाइल जाएगा न्यूक्लियोफाइल हटेगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल हटेगा। तो यहाँ तुम लोग पढ़े न्यूक्लियोफिलिक का, तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा न्यूक्लियोफाइल बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? कहते ये R न्यूक्लियोफाइल यहां जाएगा और यहाँ X माइनस तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो ऐसा जहां हो वह कहलाता है मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा एग्जाम में पूछा है, यहां मालूम कर दिया R के जगह पर CH3Cl कर दिया, प्लस यहां पर हम लोग KOH कर दिया, फिर आगे रिएक्शन गया लिख दिया CH3OH लिख दिया, प्लस यहां पर KCl बाहर कर दिया और पूछ रहा है कि यह रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सी में कह दिया कि ये ऊर्ज रिएक्शन है। डी में कह दिया कि कॉल्वे रिएक्शन है। क्या है ये कह दिया। तो यहां देखो हुआ क्या, पर देखो तो समझ में आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे माइनस प्लस, KOH को तोड़ेंगे तो K तो अल्कली मेटल है ऑलवेज पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव। हुआ क्या उधर देखो, हुआ ये कि Cl CH3Cl CH3OH यानी Cl के जगह पर कौन आ गया? Cl के जगह पर OH आ गया है और यहां से Cl यहां चल गया है, यानी एक माइनस आया और दूसरा माइनस यहां से निकल पड़ा, यानी एक न्यूक्लियोफाइल आया दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ। मतलब यह आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा, तो उसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात को ध्यान में रख लो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये हमेशा हमेशा बेंजीन रिंग पर होता है। मतलब इसको बेंजीन का रिंग चाहिए ही चाहिए, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी होगा तो बेंजीन की रिंग पर होगा। ठीक है, ये टर्म है। रिएक्शन को कन्वर्सेशन तुमको नहीं पूछेगा 11th में, 12th में पूछता है, इसी से पूछा भी इस बार है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 12th क्लास में जो एग्जाम हुआ इस बार केमिस्ट्री का, सारा का सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव सहित सब्जेक्टिव सहित न्यूमेरिकल सहित ये प्रश्न जो है ये न्यूमेरिकल का हूबहू नहीं, उसका पैटर्न, उसका जिस प्रकार से हम टेस्ट में लिए थे डिटो प्रश्न को पूछ दिया 12th में। ये स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री की पहचान है अपनी, कि जो असाइनमेंट जो हम टेस्ट में क्वेश्चन लेंगे, हम गारंटी नहीं देता हूं लेकिन एक भरोसा रहता है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आएगा, और आया है और 2024 में भी आया है। ये नहीं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बस इत्तेफाक है, एक्सपीरियंस है, इतना सालों से पढ़ा रहे हैं, 23 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वहां पर आ जाता है कि जो क्वेश्चन कहते हैं वह गॉड की कृपा से आ जाता है, जो बच्चों को लाभ भी पहुंचता है। और इस पर आया भी 24 में। तो कोशिश करते हैं हम लोग। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5 तरह का होता है बाबू। नंबर 1 हैलोजिनेशन,
नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल-क्राफ्ट अकाइलेशन। पांचों टर्म में समझना है कि नाम से कि कौन टर्म है तो क्या होगा, किसके प्रेजेंस में होगा और उसमें इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर क्या जुड़ेगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी देते जाएंगे, फिर मिटा भी तो जाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। हैलोजेनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद Cl2 या Br2, बस Cl2 अथवा Br2, किसके प्रेजेंस में, FeCl3 या Fe डार्क, इसके प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या देगा, तो बेंजीन के रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा वो कौन जुड़ेगा, जब Cl2 से रिएक्शन लेंगे हम तो बेंजीन के रिंग पर Cl जुड़ जाएगा, Br2 लेंगे तो बेंजीन के रिंग पर Br जुड़ जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, जैसे ये बेंजीन है, ध्यान से देखना, एक एक एग्जांपल पढ़ाएंगे, एक एक एग्जांपल। यहाँ पर ये बेंजीन है और बेंजीन में हम Cl2 के साथ रिएक्शन कर दिया, किसके प्रेजेंस में, तो FeCl3 के प्रेजेंस में। पूछेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट प्रोडक्ट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, हैलोजेनेशन का प्रकार है, बेंजीन का रिंग है, Cl2 है, FeCl3 लगा हुआ है, तो एक Cl2 से क्या होगा कि एक Cl जुड़ जाएगा, कहां पर, इस जगह पर आ जाए, कहीं भी, यहां भी आ सकता है, सब सिमेट्रिकल है ना, यहां भी आ सकता है, 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 यहां से कहीं से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, यानी ये प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा, बेंजीन के रिंग पर जुड़ जाएगा क्या, Cl जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या देखा कि ये Cl2 में एक Cl गया, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल गया और दूसरा X+ वहां से हट गया, यानी इलेक्ट्रोफाइल के बदले में इलेक्ट्रोफाइल, ये आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, कैसा, हैलोजेनेशन आया तुम्हारा। ठीक है, तो ये मान लो रिएक्शन ही डाल दे पूरा, अब पूछेगा बताओ ये कौन रिएक्शन है, तो ऑप्शन लगाओ, बताएंगे क्लोरीनेशन, यानी हैलोजेनेशन मतलब Cl2 से दिए तो क्लोरीनेशन, Br2 रहता तो ब्रोमिनेशन, यानी टाइप्स ऑफ हैलोजेनेशन। तो ऐसा हम लोग इसको पढ़ेंगे। दूसरा चले आओ, नाइट्रेशन में क्या कहता है बाबू, कहता है रिएक्शन HNO3 के साथ करेगा, प्रेजेंस H2SO4 होगा और बेंजीन की रिंग पर नाइट्रो आ जाएगा, मतलब नाइट्रोबेंजीन देगा, इससे क्या देगा, नाइट्रोबेंजीन। और ये मान लो बेंजीन हो गया, यहां पर लगा दिया HNO3, यहां लगा दिया हमने H2SO4, तो ये क्या होगा, नाइट्रेशन हो गया, मतलब बेंजीन से क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। ये मेरा बेंजीन है, अब HNO3 है, इस टाइप का रिएक्शन है, क्या होगा, NO2 जुड़ेगा और यहां आ गया NO2, यानी बन गया बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। और इस बात, एक बात हम बोलने जा रहे हैं, बड़ा खुशी होगी कि ये क्वेश्चन जो पूछा था जैक 2024 में आया है 12th में। इस बार जो कल परसों एग्जाम हुआ उसमें आया, क्या आया था, कहा था कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करो, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। कितना अच्छा है, यहीं से बना ये क्वेश्चन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बदलोगे, तो बेंजीन छाप लेंगे, नाइट्रोबेंजीन छाप देंगे और यही काम करें, बस इसको और इसको लिख देना था, रिएक्शन तैयार, एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये यदि दे दिया कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, तो कहेंगे कि यदि रिएक्शन ही छाप दिया पूरा और कहा कि क्या है, तो यहां देखेंगे यहां और यहां क्या है, यदि यहां HNO3 है, H2SO4 है, तो बोलेंगे नाइट्रेशन होगा। ठीक है, सल्फोनेशन में दोनों प्रेजेंस और साथ दोनों सेम है, H2SO4। अब यहां क्या करेगा कि प्लस कर देगा H2SO4 और यहां कुछ नहीं देगा, क्योंकि H2SO4 ही है, तो क्या आ जाएगा यहां, तो यहां आ जाएगा बाबू, यहां आ जाएगा तुम्हारा बेंजीन की क्या आएगा, SO3H, यानी सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ये रिएक्शन रहा, फिर HNO3 नहीं रहा, ये रहा और SO3H रहा, तो सल्फोनेशन हो गया। अब एग्जांपल देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी क्वेश्चन में कि मान लो बेंजीन छाप दिया, प्लस
दे दिया यहाँ पर CH3Cl दे दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 दे दिया, बना भी दिया, रिएक्शन तैयार हो गया, मिथाइल जुड़ गया। क्योंकि मिथाइल जुड़ेगा R मतलब मिथाइल, बेंजीन के रिंग पर आ गया, यानी बेंजीन से टोल्यूइन आ गया मेरा, ये बेंजीन है, ये टोल्यूइन आ गया। अब ये रिएक्शन छाप दिया, 11 से पूछा है सब, ये छाप दिया और पूछा कि बताओ कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है। चारों ऑप्शन दे दिया, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो चारों में कौन है, तो रिएक्शन को देखो अच्छा से कि एनहाइड्रस AlCl3 आया, यहां भी देखना चूंकि एनहाइड्रस CL दो में है, तो अल्काइलेशन, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन हुआ है तो हम टिक लगा देंगे अल्काइलेशन। ये प्रश्न पूछता है। यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देगा, CH3CO Cl कर देगा, यहां पर आएगा प्रोडक्ट मेरा C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कर दिया, यानी बेंजीन से ये बन गया एसीटोफेनॉन। सब 12th का क्वेश्चन है, 12th में पूछेगा, बनेगा इसी तरह से क्वेश्चन 12th में पूछेगा, 11th में क्या पूछेगा सर। तो ये छाप दिया, ये रिएक्शन छाप दिया, बोलेगा कि कौन सा रिएक्शन है, तो क्या है COCl, ध्यान रखना COCl मतलब अकाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट अकाइलेशन रिएक्शन है। तो बच्चों आज हम बताए मैकेनिज्म्स का कुछ पार्ट, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ पार्ट बताए हैं जो 11th में उससे प्रश्न आता है। जैसे पहला हमने ब्रेकिंग पढ़ाया, दूसरा हमने रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ऊर्ज रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हमने बताया। यहां से निश्चित स्वरूप से ये गारंटी है कि 1 2 3 क्वेश्चन यहां से आएगा। आई थिंक विश्वास है हमें कि आप लोग जरूर इस प्रश्न को कर लेंगे, एग्जाम में आया तो। वीडियो को बार बार सुनेंगे, आराम से लेटे हुए वहां थोड़ा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो दिमाग में बैठ जाएगा और निश्चित रूप से तुम एग्जाम में क्या होगा, माइंड में बैठेगा प्रश्न और निश्चित रूप से एग्जाम में उसको तुम टिक आउट करके आओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज इतने ही बात को रखेंगे हम लोग, ठीक है, इस बात को। और एक बार बात और बता देना चाहता हूं कि एक मेरा वीडियो है यूट्यूब में, उसका लिंक हम भेज देंगे ग्रुप में, ओजोनोलिसिस, उस पर भी प्रश्न दिया है। ओजोनोलिसिस को एक बार अच्छा से मेरा वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओजोनोलिसिस पर हमने वीडियो बनाया है 11th, हम हालांकि उसको हम 12th को ध्यान में रख के बनाए थे एग्जाम में, ऊपर 12th में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये 11th में भी मॉडल सेट में दिया हुआ है, उसको आप जरूर उसको देख लेना। सारा लिंक हम भेज देंगे, ठीक है, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर सब भेज देंगे। टेलीग्राम में देखिए, उसमें मेरा है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस जाकर के यूट्यूब में टाइप करो, ओजोनोलिसिस आ जाएगा, स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री का, उसमें पढ़ना, क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो मैं ये 2 चीज वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं आ पाए थे सरस्वती पूजा के बाद, हजारीबाग, वैसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाया था, इस वीडियो को देखो, मैकेनिज्म, एरोमेटिक दोनों को देखो, निश्चित यहां से तुम्हारा 4-5 क्वेश्चन बनने वाला है, जरूर बनेगा, मुझे विश्वास है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।